हे गाइस, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आप सभी का ब्रेन हसल एकेडमी में। आज का हमारा लेक्चर है नंबर सिस्टम का, जिसका कि आज हम फर्स्ट लेक्चर करेंगे। चलिए बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। सो गाइस, our lecture is number system. So in number system we have to learn how many types of numbers are there. So we have to first discuss what is the classification of numbers. So let's classify them. So नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर एंड अनदर वन इज इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट आर रियल नंबर्स एंड व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि रियल लाइफ में हम देख सकते हैं। सो रियल मीन्स असली, दैट इज़ वाई दीज आर, हम क्या बोल सकते हैं कि असली नंबर हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनके साथ हम डील करते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर हैं जो कि सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। एंड होता क्या है ये एक्चुअली रूट के अंदर -1, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम आयोटा कहते हैं। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ both rational as well as irrational numbers. They can be positive, they can be zero, they can be negative also. So let's classify now real numbers. How many types of real numbers are there? Real numbers are of two kinds. One is rational number और दूसरा हमारा है irrational number. So guys, रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो है हमें नोट करने वाली वो ये है कि q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और
इसके भी आगे हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि what are the types of rational numbers. रेशनल नंबर में भी गाइस दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इंटीजर। और इंटीजर में भी आगे दो टाइप्स हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड वन मोर इज होल नंबर्स। होल नंबर्स के आगे होल नंबर कौन से होते हैं? ज़ीरो हो गया या नेचुरल नंबर्स हो गए। सब डिस्कस करेंगे गाइस, नो प्रॉब्लम। लेट्स वी क्लासिफाई देम फर्स्ट। Another concept that we have to know first is for rational numbers and irrational numbers, that these are the numbers. A number can be, as we know, can be non-decimal or can be decimal also. So in decimal numbers it can be terminating and can be non-terminating also. What are decimals? What are decimal form? Actually जैसा कि हमें पता होगा कि पॉइंट में हम कुछ भी लिखें, मान लो 0.123 लिख लिया, ये क्या है? डेसिमल फॉर्म है। और हम जो लिखते हैं 2/3, ये होती है p/q की फॉर्म। और डेसिमल में भी दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं करते हैं। इन्हीं को हम, इसमें जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी हमारी दो टाइप्स होती हैं। इसमें भी गाइस दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिपीटिंग और वी कैन से रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लिया हमने ले लिया 5/2। जब इसको डिवाइड करो 5 2 तो 2 2 4,
1 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पे देखें कि रिमाइंडर 1 बचा है। अगर हम इसको और करें फर्दर तो पॉइंट यहाँ पे लगाएं, यहाँ 0 हो गया, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा और देखिए हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब यहाँ पे अब और आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे ये टर्मिनेट कर चुका है। तो ये टर्मिनेटिंग का टाइप है और इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और एक टाइप ले लें अगर हम, जैसे कि 2 अपॉन जैसे कि हम ले लें 4/3, 4 अंदर 3 बाहर, 3 3 1, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, 10 हुआ और फिर हमारा आ गया 3 3 9, फिर 1। देखिए रिमाइंडर फिर से रिपीट हो चुका है, पहले भी 1 आया था, अगेन 1 आ चुका है। तो अब ये जो है 3 3 3 चलता जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1.333, ऐसे रिपीट करता जाएगा और इसको हम लिखते हैं 1.3 के ऊपर बार। और इस तरह के नंबर, इन तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग, that is non-terminating but recurring. So these numbers are also called rational numbers, as it can be written as 4/3, which is p by q form. So guys, so what are irrational numbers now? Irrational numbers are those numbers which cannot be represented in p by q form. जैसे कि हम ले लें √2, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो √2 का क्या आएगा? √2 होता है गाइस, 1.414 और ये चलता जाएगा ऐसे, ये रुकेगा नहीं कभी। और जैसे कि हम √रूट के अंदर 3 ले लें, कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर रूट के अंदर कुछ भी होगा तो वो क्या आएगा? वो इरेशनल नंबर होगा। सो गाइस, और एक बहुत ही पॉपुलर नंबर है इरेशनल, जो कि जैसे कि हमारा पाई एक ऐसा नंबर है जो कभी भी रिपीट नहीं करता है। इसका आता है 3.14 और आगे भी ऐसे एक्सपेंशन चलती जाती है। निकलता कैसे है, अगर आपको कभी इसको निकालना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये नंबर आया कहाँ से वो देखते हैं, पाई कहाँ से आया। पाई जो है, एक मान लो एक सर्कल ले लेते हैं, लेट्स से इट इज़ ए ग्राउंड, सर्कुलर ग्राउंड है हमारे पास, जिसका हमें पेरीमीटर पता है। इसका हमें पेरीमीटर मालूम है। मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से पूरा चक्कर लगा के अगर हम फिर से यहीं पॉइंट पे पहुँच जाएं, यहाँ से चले से यहीं पहुँच जाएं, तो ये होता है पूरा 2 किलोमीटर। मतलब इसका आउटर जो हमारा सर्कमफेरेंस है वो 2 किलोमीटर है। और हमें पता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है और वो बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर के। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, और हमें पता है, हमने मान लो जब भी सर्कल बनाया है 2 किलोमीटर सर्कमफेरेंस लेके, उसका हम रेडियस नाप सकते हैं। रेडियस उसका मान लेते हैं कुछ भी आ जाए, जितना भी हमें पता होगा। तो हम क्या करेंगे, पाई को निकाल सकते हैं 2/2r, और r की वैल्यू हमें नाउन है, ये हमें नाउन है r। तो सब कुछ पता है और इसको डिवाइड करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कभी रुकता नहीं है, बस चलता जाता है। और ये भी एक इरेशनल नंबर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है।
So guys, now we have to discuss some more numbers today. आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देंगे। वैसे इधर देखने वालों को बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, इनको हो सकता है कि नहीं पता हो, तो हमें सबको लेके चलना है। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो है सबको पता होगा। सॉरी, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और दीज आर द कंप्लीट नंबर्स, दे आर नॉट इन डेसिमल फॉर्म, देयर डेसिमल पार्ट इज 0। सो और कौन सा नंबर है? होल नंबर्स। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, सेम लाइक नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे एक 0 और ऐड हो जाता है। और कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सेम इन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट भी ऐड हो जाता है। मान लो -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, और ये चलता जाएगा, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। और हम देखें इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 होते हैं। एनी नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल ले लें इसकी, तो 2 हो सकता है 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ भी। और ये क्या होता है? ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, हाई, सबसे बड़ा नंबर जो हम सोच सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर है ये। है कौन क्या है, ये कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन है बहुत बड़ा नंबर, जो कितना ही बड़ा हो सकता है। एंड another we have to take odd numbers. What are odd numbers? These are any number जो कि not exactly divided by 3 हो, सॉरी 2 हो, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते। ये मेन पॉइंट है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब कि जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, और इनको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे। ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। और ये नंबर जो हैं जितने भी ऑड हो गया, हमारा इवन हो गया, ये सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये इसमें हम 0 इंक्लूड नहीं करते, याद रखना, 0 इनमें इंक्लूड नहीं होता, पॉजिटिव नंबर्स हैं ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय ओनली 1
एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब जो कि डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये होते हैं प्राइम नंबर, मतलब जो किसी अपने या 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 सिर्फ किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में या 1 के टेबल में। 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें कुछ और पॉइंट्स जो कि पता होने चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके एसएससी, जेके एसएसबी या बहुत सारे और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स कितने, टोटल प्राइम नंबर्स 1 to 50 कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 15 होते हैं। 1 to 50 में 15 होते हैं, ये सब हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 to 100 में कितने होते हैं, 25। 1 to 500 में कितने होते हैं, 95। 1 to 1000 में कितने होते हैं, 168। ये सब वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। 1 to 50 में 15, 1 to 100 में 25, 1 to 500 में 95, 1 to 1000 में 168। अब ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, आज हम सिर्फ थ्योरी पे जोर डालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime numbers, मतलब सॉरी क्या होते हैं ये, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin primes। एग्जाम्पल ले लें हम, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे कुछ भी ले लें हम। मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 और 5 में डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर हैं। 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी अगर लिखे हम तो क्या आएंगे, 29 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, फिर और 59 हो गया, 61 हो गया, और कौन सा है 71, 73। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम ट्रिपलेट्स। व्हाट आर प्राइम ट्रिपलेट्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, ये होता है, सेट होता है तीन प्राइम नंबर्स का। ये 3 प्राइम नंबर्स का सेट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं सेट ऑफ 3 प्राइम numbers that can be represented in the form of n
n+2, n+6, और यहाँ ऐसे कर ले रिप्रेजेंट, या फिर n, n+4, n+6। मतलब कोई नंबर है उसमें हम 2 जोड़ लें, फिर उसमें हम 6 जोड़ लें, और तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब जैसे कि हम अगर 5 प्राइम नंबर है, उसमें हम 2 जोड़ें तो कितना आएगा, 7। फिर उसमें हम 6 जोड़ें तो कितना आएगा, 6 जोड़ें तो आएगा 13। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे हमसे, +2 n+6 n+4 n+6, and another one is 13। ठीक था, 13। और दूसरा है हमारे पास कि अगर हम जान लो 7 ले लें, इस पे 11 ले लें, कितना डिफरेंस आ रहा है, +4 का, और हम ले लें 13, डिफरेंस कितना आ रहा है, +4 का, और यहाँ पे कितना, सब क्या है ये भी प्राइम ट्रिपलेट है, क्योंकि तीनों का एक सेट बन रहा है जो कि इनमें से किसी 2 में से एक फॉर्म में फॉल कर रहा है। और है हमारा इधर कितना था, +2, 11 ले लेते हैं, 13, 17, कितना डिफरेंस आ रहा है, +2 का, और इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का। इन दोनों में नहीं है लेकिन इधर तो आ रहा है +6 का, तो +2 और फिर +6, +2 +6, इधर देखो +2 और +6, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है मुझे, यहाँ पे आएगा 11, कितना हो गया, +2 +6 +4 +6, हाँ ऐसे कुछ भी नंबर्स आएंगे तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स हो गए। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स, या इनको दूसरा नाम और भी बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। ये ऐसे नंबर हैं जो जिनके पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, जो कि 1, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 5 और 7 कॉमन फैक्टर है कोई, सिर्फ 1 है। 11 13 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 12 और 17 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। देखो ये प्राइम नंबर ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, ये प्राइम नहीं है लेकिन इसके रिलेटिव में ये प्राइम है। इसको एक नाम और भी कहते हैं म्यूचुअली प्राइम नंबर्स, म्यूचुअली प्राइम भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नया एक और नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। ये ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं किसी नंबर से अदर देन 1 से, मतलब ये प्राइम नहीं होते हैं। ये प्राइम नंबर को छोड़ के जितने नंबर हैं वो सभी होंगे। मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर, ये नंबर
that is divisible by a number itself, by a number other than 1. 1 के अलावा अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो पाता है तो, और अपने से तो होते ही सारे, हम बोल रहे हैं जैसे कि 4 हो गया। 4 क्या होता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम हो गया, क्योंकि ये 1 से तो होता ही है और 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ऐसे 6 हो गया, 8 हो गया, इनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ये बड़ी इसमें बात जानने वाली है कि प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने आएंगे वो सारे कंपोजिट नंबर में फॉल करेंगे। जैसे हम 6 को ले लें, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 6 से भी हो जाएगा। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। इसी तरह से एक और नंबर होता है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर which is equal to the sum of its positive divisors, excluding the number itself। मतलब ये ऐसा नंबर है जिसको हम डिफाइन करते हैं एज ए पॉजिटिव इंटीजर, जो कि बराबर होता है किसके, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स के, और उस अपने आप को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए, किसको जोड़ने पे बराबर हो जाएगा, उसके अपने पॉजिटिव डिवाइजर्स को, और डिवाइजर्स में खुद को नहीं लेना है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता ही है। तो अपने आप को छोड़ के बाकी जितने नंबर से डिवाइड हो जाता है उन सबको जोड़ने पे वो नंबर बराबर आना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, कौन सा, जैसे हम ले लें 4 है, 4 के डिवाइजर्स क्या हैं, डिवाइजर्स 1 है, 2 है, 4 भी है। मैंने बोला था इसको हम नहीं लेंगे, किसको नहीं लेंगे, खुद के नंबर को नहीं लेंगे, क्योंकि खुद ये क्या है, अपने आप का डिवाइजर है, तो ये इसको हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आता है, 3 आता है। क्या ये 3 और 4 बराबर हैं, नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे एक और एग्जांपल, अगर तो फिर कौन सा है, जैसे कि हम ले लें 6 ले लें। 6 में देखें क्या क्या डिवाइजर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और मैंने कहा था कि हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या आया 6, जो कि इसके बराबर है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर है। सो गाइस, टुडे वी स्टॉप हियर, और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे कल।
नेक्स्ट लेक्चर पे। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।